वहां तक लेके गए। इसके अंदर मैं आपके सामने एग्जांपल रख देता हूँ आईबीएम की। आईबीएम जो है ये, मैं इसकी फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मशहूर कंपनी है अमेरिका की। मैं ये नहीं बात कर रहा फाउंडेशन की। 1970s में ये दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज में से थी, और उस वक्त इनका मेन जो बिजनेस था वो था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये पूरी दुनिया को बेचते थे और बिजनेस वाज वेरी सक्सेसफुल, लार्जेस्ट कॉर्पोरेट सेलर था। अब आप बच्चे मेन फ्रेम कंप्यूटर समझते ना हो तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये तकरीबन एक रूम के बराबर कंप्यूटर होता है, एक बड़ा कंप्यूटर होता है। यू कैन से इज इक्वलेंट टू बिग टेबल। लेकिन क्या होता है, इसके अंदर सेफ्टी फीचर ज़्यादा होते हैं, सिक्योरिटी फीचर अच्छे होते हैं। इसलिए हमारी जितनी भी एटीएम्स चलती हैं, एमसीबी की हो या मेज़ान की हो, किसी भी बैंक की हो, वो अभी भी मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं ताकि सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, डेटे को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। तो ये सारी इसी के साथ होती हैं। अब होता ये है कि अगर आप इस चीज़ को यूँ लेके चलते हो कि हम देखते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ये हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने लग गया। पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादा, यानी छोटा डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादा मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया। तो उसके साथ-साथ नेटवर्किंग की नई टेक्नोलॉजी आ गई। नेटवर्किंग के मदद से कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन और मीडियम साइज़ ऑर्गेनाइज़ेशंस को मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत ही ना रही। नतीजा ये हुआ कि हालात ख़ासे ख़राब हो गए आईबीएम के लिए। इस हद तक हालात आगे बढ़े कि आईबीएम ने अपना जो लैपटॉप का प्रोजेक्ट है वो लिनोवो के हैंड ओवर कर दिया, और ऐसी सूरत हाल में अब मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज पैदा हो गया कि हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। लेकिन उन्होंने किस तरह मैनेज किया? उन्होंने इस तरह मैनेज किया कि एक नई अपॉर्च्युनिटी को अवेल किया कि अमेरिका के जितने भी बिज़नेसेस हैं, उनको एक प्रॉब्लम है कि उनको मैनेजमेंट और आईटी कंसल्टेंसी और रिसर्च वर्क के अंदर हेल्प की ज़रूरत है। तो उन्होंने जो है वो सर्विसेज़ में काम शुरू कर दिया, सर्विसेज़ सेक्टर में, कि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का अगर मैनेजरियल प्रॉब्लम है कोई या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रॉब्लम है, तो उसे हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। इस कंसल्टेंसी में जो कंपेटिटर इनके पीछे लगे हुए थे वो इनको फॉलो नहीं कर सकते थे, लिहाजा यहाँ से इन्होंने अपने कैश फ्लो को मैनेज किया और अपने आप को आज भी स्टेबल रखा हुआ है। तो ये है वो मैनेजरियल स्किल जिसके अंदर एक इंसान गुजरते हुए हालात में अच्छी अपॉर्चुनिटी को पिक करता है। इसी तरह एक और सक्सेस स्टोरी जो है वो कोडेक की है। कोडेक फिल्म ये एक ज़माने में फ़िल्म हुआ करती थी जो हम कैमरे में डालते थे। तो ये कोई 36 या 24 पिक्चर खींचती थी, इसके ऊपर आते थे, इसपे फ्रेम होते थे, फ्रेम पे पिक्चर बनती थी, और मोर और लेस आप ये कह सकते हैं कि आपको हर 36 पिक्चर खींचने के लिए 1 रोल की ज़रूरत पड़ती थी विद बैटरी। अब ये इनपुट थी कैमरे की। हुआ ये कि आहिस्ता-आहिस्ता डिजिटल कैमरा सामने आना शुरू हो गया। तो डिजिटल कैमरा जैसे ही 4 मेगापिक्सल तक पहुँचा या इससे ऊपर गया, तो इस रोल की ज़रूरत नहीं रही। लेंस से पिक्चर खिंचती है और वो वैसे सेव हो जाती है जैसे कि डेटा सेव होता है। तो नतीजा ये हुआ कि जो कोडेक है, उसका बिज़नेस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उस कैश फ्लो की शक्ल में ना रहा और थोड़ा कोलैप्स होना शुरू हो गया। उसकी जो ये सिचुएशन थी, इसको हल करने के लिए उन्होंने नेक्स्ट इनिशिएटिव ये लिया कि उन्होंने भी डिजिटल कैमरा लॉन्च कर दिया कोडेक के नाम से। वहाँ पर भी उन्होंने कुछ हद तक मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त मार्केट में 3 बड़े प्लेयर थे, जो मार्केट को बहुत हद तक कैप्चर कर चुके थे। उसके अंदर नाइकोन था, कैनन था, ओलंपस था, तो बड़ी टफ कॉम्पिटिशन था। अब कोडेक को अपनी फाइनेंशियल पोज़ीशन भी बचानी थी, अपने ब्रांड इमेज को भी सेव रखना था। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जो है वो मेडिकल साइंस या मेडिकल स्पोर्ट के जो अ, वर्क है उसको बढ़ा दिया, यानी उन्होंने एक्स-रे फ़िल्म बनाना शुरू कर दी, सीटी स्कैन फ़िल्म बनाना शुरू कर दी, एमआरआई एक मेडिकल मशीन होती है जिसके अंदर ब्रेन का एक्स-रे होता है, वो रोल बनानी शुरू कर दी, यानी अपना रवायती रोल छोड़ दिया और ये वाला जो कोडेक का है, और इसकी जगह उसकी प्रोडक्शन के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने अपना जो सक्सेस है उसको अचीव किया, अपने गोल को हासिल किया। तो ये वो डिफ़िकल्टीज़ थी जिसके अंदर
अच्छी मैनेजरियल स्किल्स ने उन्हें कामयाब बनाया। लेकिन आप बच्चों को ये बताता चलूँ कि अभी तक जितना काम किया है, उसके अंदर यहाँ तक जो काम था ये आपके याद करने का है, यानी मेमोराइज़ करने का है। ये जो मैंने केस शेयर किए हैं, ये आपको मैंने प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा-सा इन टच किया है कि आपको अंदाज़ा हो कि अमली तौर पे मैनेजमेंट किस तरह से अप्लाई की जाती है। कि किसी सिनेरियो में अपनी सिचुएशन को असेस करके सही अल्टरनेटिव को चूज़ करके आगे बढ़ने का नाम ही मैनेजमेंट है। अब हम आगे चलते हैं और फिर जब आप उसको चूज़ करते हैं तो उसके मुताबिक अपने रिसोर्सेज़ और पीपल को मैनेज किया जाता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो ये पहला टॉपिक हमारा आज का कवर हो जाता है जिसको हमने कहा था कि आज हम समझेंगे कि मैनेजमेंट के का मतलब क्या है। लेकिन आज के लेक्चर के आउटकम में हमें ज़हन में ये भी रखना चाहिए कि हमने ये भी सोच रखा है कि हमें मैनेजमेंट की टर्म की समझ आए तो क्या वो समझ आ गई है? आई होप कि आपको आ गई है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है आज हमने ये कही थी कि हम बात करेंगे कि पावर का मीनिंग जो है हमारे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में क्या है और इसी डिटेल में जाएँगे। देखिए पावर अगर आप अपनी नेटिव ज़ुबान में कहें तो ये एक सलाहियत है कि इंसान किसी पर ऐसा असर करे या ऐसा दबाव डाले कि वो वही करे जो हम उसे कहते हैं और उसके अलावा कुछ ना करे या वो ऐसी हरकत से बाज आ जाए जिससे हम उसे रोकना चाहते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ, पावर इट इज़ पोटेंशियल एबिलिटी ये ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, ये एक शख्स या एक ग्रुप की सलाहियत है कि वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन अदर पर्सन इन ग्रुप, कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी दूसरे पर्सन या ग्रुप पे, और इट इज एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन द वे वन वांट्स देम टू बी डन, कि जिस तरह हम चाहते हैं वो बिल्कुल उस तरह काम करे, जिस तरह हम चाहते हैं वो बिल्कुल उस तरह बिहेव करे। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पावर है। Power is the capacity to exert influence, make someone act according to your preferences. पावर जो है ये एक कैपेसिटी है कि हम इन्फ्लुएंस करें और क्या करें, मेक समवन एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंसेस, कि आप किसी को इस तरह बाउंड करें कि वो वही करे जो आप चाहते हैं। तो आप ये कह लीजिए कि ताकत या पावर वो सलाहियत है जिससे हम दूसरे से अपनी बात मनवा सकते हैं और उससे वो काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, ये पावर है। तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि जनाब सलाहियत है, ताकत है दूसरे से अपनी बात मनवाने की, आसान अल्फाज में दूसरे से अपनी बात मनवाने की। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि दो एक्सपर्ट्स ने एक ज़माने में रिसर्च की कि ऐसी कौन-कौन सी सलाहियत होती हैं, जिसमें इंसान के पास, सॉरी, ऐसी कौन-कौन सी सूरतें होती हैं, जिसमें इंसान के पास ये सलाहियत आ जाती है और वो दूसरों से अपनी बात बआसानी मनवा लेता है। इसमें कौन-कौन सी ऐसी सूरत हो सकती है? इसके अंदर 2 रिसर्चर्स का नाम बड़ा मशहूर है, जॉन फ्रेंच एंड बर्ट्रैंड रेवन। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे अपने ज़माने में और अभी भी इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमेशा जब भी बात आती है पावर की, तो इनका ज़िक्र ज़रूर आता है कि कौन-कौन सी ऐसी सोर्सेज़ हैं, या कौन-कौन सी ऐसी सूरतें हैं, जिसमें इंसान के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो दूसरे से अपनी बात मनवा ले। तो पहली सूरत जो इन्होंने बयान की है, वो है रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर, इनाम देने की ताकत, रिवार्ड देने की ताकत। देखिए आप बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम बहुत सारी जगह पे अपनी बात इसलिए मनवा लेते हैं कि हमारी जेब में पैसे हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी टूर से आए हैं, सैर करके आए, हमारी गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है, हम जाते हैं कार वॉश पे, उसे कहते हैं चलो गाड़ी धो। अब गाड़ी हमने गंदी की है, वॉश वो कर रहा है, क्यों कर रहा है? सोचा आपने? क्योंकि हम उसे पैसे दे सकते हैं, हम उसे उसका इनाम दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने कपड़े ड्राई क्लीनर को जाके देते हैं कि चलो वॉश करो, वो क्यों करता है जी? क्योंकि हम उससे पे कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है किसी बार्बर शॉप पे जाते हैं और जाके कहते हैं कि चलो मेरे बाल काटो। अब बाल बाज का डस्टी भी होते हैं, गर्मियों में पसीना भी आया होता है, तो वो बेचारा पहले बेसन में, सिंक में आपके वो
सर को लेके जाता है, फिर वो क्या करता है, सर यहाँ रखें, फिर बेचारा शैम्पू करता है उसको, बाल साफ करता है, फिर टॉवल से उसे खुश्क करता है, फिर ड्रायर मारता है, फिर उसकी कटिंग करता है। क्यों कर रहा है बेचारा? बिकॉज़ वी कैन पे, हम उसे पे कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑन द बेसिस दिस इज़ ऑन द बेसिस दैट अ पर्सन हैव एन एबिलिटी टू रिवॉर्ड। एक बंदे के पास एबिलिटी है कि वो रिवॉर्ड कर सकता है दूसरे पर्सन को, कैरिंग आउट ऑर्डर और मीटिंग अदर्स रिक्वायरमेंट। तो दिस इज अ पर्सन हैज पावर ओवर एन अदर। ये दूसरे बंदे पे इंसान एक पावर रखता है। क्यों? ही कैन गिव रिवॉर्ड टू हिम, क्योंकि वो उसे रिवॉर्ड दे सकता है। अब अगर हम अपनी ऑफिशियल इन्वायरमेंट में आ जाएं, जैसे कि मैं एक मैनेजर हूं या आप कल को इंशाल्लाह एक मैनेजर बनेंगे, तो उस वक्त हमारे पास भी तो रिवॉर्ड की ताकत होगी। क्या ताकत होगी? हम अपने जूनियर्स की प्रमोशंस करा सकते हैं, हम किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए उनका रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है? या ऐसे क्वेश्चन जैसे कि पे रेज़ेस हो गया, प्रमोशन हो गया, डिज़ायरेबल असाइनमेंट हो गई, ये हम उन्हें दे सकते हैं। फ़ौरन से ट्रेनिंग करवा सकते हैं, और लेट्स से और कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए हम टैकल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सलाहियत है जो इनऑफिशियल एनवायरनमेंट हमारे पास होती है। हम इसे कहते हैं, ये क्या है? हमारी रिवार्ड पावर है। सो रिवार्ड पावर क्या है? कि अगर हमारे पास किसी की अदायगी करने के लिए, किसी को पे करने के लिए पैसे मौजूद हैं, तो हम इसे कहते हैं ये हमारी रिवार्ड पावर है। अब जहाँ तक सवाल है हमारा, इससे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो बात आ जाती है क्या जी? कोर्सिव पावर। तो देखिए, कोर्सिव पावर जो है, ये है पावर टू पनिश। पावर टू पनिश, किसी को सजा देने की ताकत। पावर टू पनिश। वैसे तो बहुत सारे लोग आज तक इस बुनियाद पे हमारे से कई काम करा चुके हैं। याद कीजिए हमारा स्कूल का दौर, जब हमारे टीचर्स के पास शतूत की सोटी होती थी, और शतूत की सोटी इसलिए होती थी कि वो शतूत की सोटी लचकदार होती थी, एक दफ़ा मारो 2 दफ़ा लगती थी, जैसे स्प्रिंग होता है। उसके ऊपर अक्सर उन्होंने, वो उस ज़माने में नीटों की टेप आती थी, वो चढ़ाई होती थी, और वो कहते थे कि "मोला बख्श यार है बिगड़ों तिगड़ों का"। और वो हमें जो भी कहते थे वो हम याद करते थे, याद कीजिए। और रात को अगर कोई चीज़ याद ना की हो तो 2 बजे जाग खुल जाती थी कि यार सुबह फैंटी बड़ी पढ़नी है, उठ जा। उठ के कायद-ए-आज़म के 14 नकात याद कर ले बेटा, वरना सुबह तेरी खैर नहीं। तो लिहाज़ा पावर टू पनिश। बहरहाल आगे चल के हम देखेंगे कि कोई अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन हमारे उस्ताज़ा ने हमें ये सिखा दिया। अम, चलिए, बहरहाल फिर बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन असल बात ये है कि वो जो ताकत थी, वो जो पावर थी, उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हमें सिखा दिया। अच्छा, अब ये जो पावर है, हम कहते हैं पावर ऑन द बेस ऑफ पर्सन्स एबिलिटी टू पनिश अनदर फॉर नॉट मीटिंग रिक्वायरमेंट। अगर सबक ना याद किया तो फिर पिटाई होगी। सो इट इज़ अ नेगेटिव साइड ऑफ द रिवॉर्ड। तो ये नेगेटिव साइड रिवॉर्ड है। ये भी एक बहस आगे चल के बिहेवियर स्टडीज में, कि नेगेटिव रिवार्ड अच्छे होते हैं या पॉजिटिव रिवार्ड अच्छे होते हैं। तो साबित वहां जाके ये होता है कि पॉजिटिव रिवार्ड अच्छे हैं, लेकिन नेगेटिव रिवार्ड भी कई जगह काम कर जाते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, बाज लोग पाबंदी नहीं करते लॉकडाउन की, तो फिर वो क्या करते हैं पुलिस वाले, कि उनके कान पकड़ा देते हैं। और फायदा क्या होता है कि आइंदा दूसरे उसको देख के फिर ना करेंगे। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन हम आते हैं अपनी ऑफिशियल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे हम एज अ बॉस काम कर रहे हैं, हम एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम एज अ बॉस काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहे हैं, या किसी की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास भी ये सलाहियत है कि हम क्या कर सकते हैं। हम किसी को डिसमिस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, या हम उसे कोई ऐसा काम दे सकते हैं जो ज़्यादा प्लेज़ेंट वर्क ना हो, अनप्लेज़ेंट वर्क हो, ठीक है ना? तो अनप्लेज़ेंट वर्क जो है, इसकी मिसाल ये दे सकते हैं कि ऑफ़िस में तमाम जो हमारे ऑफ़िस बॉयज़ हैं, उनको हम दे रहे हैं फ़ाइल को ले जाना, लाना, लेटर्स को इधर-उधर पहुँचाना। लेकिन एक ऑफ़िस बॉय कहते हैं कि बेटा तूने जो है ना, हमारे बाथरूम का जो मैट है उसे साफ़ करना है, या तूने वॉशरूम के शीशे जाके साफ़ करने हैं। तो ये किसी के लिए अनप्लेज़ेंट हो सकता है। इसी तरह किसी ज़माने में कहते हैं कि अंग्रेज़ जो हैं वो काला पानी भेज देते थे लोगों को।
तो ये जो है ये इस तरह की सज़ा हो सकती है। इसी तरह पुलिस में होता है अक्सर कि जो एसएचओ तंग कर रहा होता है पुलिस वालों को या वो नापसंद कर रहे होते हैं, उसको ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ क्राइम रेट बड़ा हाई हो, कि उसको लग पता जाए। तो ये भी होता है कि एक ऐसी असाइनमेंट दे दी जाए जो बड़ी अनप्लेज़ेंट हो, तो ये भी तो एक सज़ा है। अच्छा, प्रमोशन रोक दी जाए, ये भी सज़ा है। और अगर आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाए, तो ये भी तो सज़ा है। तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये हमारी जो है कोerसिव पावर है। तो ये भी इस्तेमाल होती है। तो अभी तक 2 पावर हो गई, कौन-कौन सी? एक रिवार्ड पावर और एक कोerसिव पावर। अब चलते हैं तीसरी तरफ। तीसरी तरफ आ जाती है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर जो है वो पावर है जिसके अंदर आपके पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज आ जाती है या आपके पास कोई ऐसा स्पेशल नॉलेज आ जाता है जो आम तौर पे दूसरों के पास नहीं होता। सो पावर ऑन द base of perception or belief that one person has some relevant expertise or special knowledge that other do not, कि एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसी एक्सपर्टीज है जो कि एक बंदे के पास है लेकिन दूसरे के पास नहीं है या कम है, कमयाब है, स्कैर्स है ये नॉलेज। अब इस नॉलेज की बुनियाद के ऊपर आपकी बात लोग मानते हैं कि यार ये इस फील्ड का एक्सपर्ट है, ये जो कह रहा है वो ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं एक बैरिस्टर होता और मेरे अंडर कुछ जूनियर लॉयर्स होते, तो मेरे सीनियर होने की वजह से वो मेरे पास आते और मेरे से एडवाइस हासिल करते और उस एडवाइस को वो ओबे करते। और ओबे करने की क्या वजह होती? वो कहते यार ये सर बड़े नॉलेजेबल पर्सन है अपनी फील्ड के, अगर इनकी बात ना मानी ना तो हमारा प्रोफेशनल करियर हिट हो जाएगा, लिहाजा हमें चाहिए कि हम ये भी जो भी हमें बात समझा रहे हैं उन्हें तरीके से समझें। तो लिहाजा उस पे मेरी एडवाइस या जो भी मैं कहता हूँ वो करते चले जाते। इसी तरह किसी ज़माने में आई आई वाज़ इन चार्ज इन एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टी। तो फैकल्टी जो है वो मेरी बात बड़ी सुनते थे, जूनियर टीचर्स होते थे। उसकी वजह ये होती थी कि वो ये समझते थे कि अगर उन्होंने मेरी बात को ना समझा तो शायद वो सक्सेसफुल ना हो सके। तो बात एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, नॉलेज की वजह से जो लोग आपको ओबे करते हैं, इसको एक्सपर्ट पावर कहते हैं। इसकी एक खसूसियत ये होती है कि ये देर तक इंसान के दिल पे हुकूमत कर सकते हैं आप इसकी मदद से। और एक मैं इसमें यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि ये जो चीज़ होती है, इससे जो इंसान जैसे कि एक सीएमए क्वालिफाइड बंदा है, एक्सपर्ट है, पीपल है, विल डू एज़ सजेस्ट, जैसा आप सजेस्ट करते हैं ऐसा ही क वो करते हैं। या आप रिपोर्ट्स पे जो कमेंट्स देते हैं उसे माना जाता है, क्योंकि आप अपनी फील्ड के क्या हैं, एक्सपर्ट हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। एक तो ये पावर बड़े अरसे तक चलती है, थोड़ी लॉन्ग रन चलती। दूसरा इसकी खूबी ये है कि ये सरों पे हुकूमत करने की बात नहीं है, दिलों पे हुकूमत करने वाली बात है। कि इंसान इल्मियत से दूसरे को इंस्पायर कर दे, तो इंसान को कोई ताकत का डर नहीं होता जिसकी वज़ह से वो आपको ओबे कर रहा होता है। वो इसलिए ओबे कर रहा होता है कि उसे भी इल्म सीखने का, नॉलेज लेने का, स्किल्स लेने का शौक होता है। तो ये बड़ी बेस्ट पावर है दुनिया में। और याद रखना, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, जो लीडर्स होते हैं ना, वो हमेशा अपने फॉलोअर्स पे एक्सपर्ट पावर इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो हमेशा जो है वो इन्फ्लुएंस बाय इल्म करते हैं, कभी भी पावर इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, तो ये भी एक चीज़ है। इसका मतलब है कल को अगर आप मैनेजर बन गए और अगर आप अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी की बजाय अपनी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पे अपना सबऑर्डिनेट बनाएँ और अपनी बात मनवाएँ, तो वो आपकी इज़्ज़त दिल से करेगा। अच्छा बच्चों, अब आ गई बात क्या? रेफरेंट पावर। ये बात जो है ना ये थोड़ी समझने की है, ये आपको बड़े गौर से समझनी होगी। तो क्या आप गौर करें ज़रा, आप ज़रा एक आध लंबा साँस लेके बताएँ कि आप रेडी हैं इसको समझने के लिए? ठीक हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं ये कि देखो बच्चों, बात ये है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई काम करवाना होता है किसी से, तो काम अगर थोड़ा टेढ़ा है या चले सिंपल सा एक काम है, चले जी मुझे अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर इंस्टॉल करवाना है, लेस्को में मुझे काम है। तो मैं एप्लीकेशन देता हूँ, उन्हें कहता हूँ देखो यार मैं एक टीचर हूँ।
जी बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैं जस्ट अ मोमेंट फॉर रुका था ज़रा एक मैसेज देखने के लिए। आप ज़रा थोड़ा-सा स्टांस ले लें, हम इसको यहीं से शुरू करते हैं। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो मेरी मेरी स्क्रीन ठीक जा रही थी? अ, अच्छा ठीक है, अगर कोई मसला हो मैसेज कर दें, थैंक यू। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं ये बात कर रहा था कि मुझे कोई काम करवाना है और मैं जो है लेट्स सपोज़ मैं जाके कहता हूँ यार मैं एक टीचर हूँ और मुझे ऑनलाइन लेक्चर पढ़ाने होते हैं, तो भाई ज़रा मेरा जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी का मीटर तो इंस्टॉल कर दो। अब वो सवाल करेंगे यार ये कौन साहब हैं जो आके हमारे रेगुलर प्रोसीजर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और आके जनाब जो है हमें कह रहे हैं कि मेरा काम ज़रा जल्दी करो। तो ये एक सवाल पैदा होगा हू इज़ द पर्सन? कौन है ये बंदा? ये किस तरह से आया है? थोड़ी देर बाद एक लाइनमैन, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, कि एक लाइनमैन आता है और लाइनमैन आके कहता है सर वो बंदा आम आदमी नहीं है। पिछले दिनों गवर्नर सरवर साहब के साथ वो खड़ा था एक पार्टी में और चाय पी रहा था। साथ ही दूसरा लाइनमैन बोलता है कि सर वो बंदा आम नहीं है, वो तो जनाब परवेज़ इलाही साहब का राइट आर्म है, तो आप ज़रा ख़्याल कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो है इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मेरा रेफ़रेंस है, वो जो मेरा इन्फ्लुएंस है, उसकी वज़ह से उन्हें मुझे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नतीजा ये होता है कि मैं उनके ऑफ़िस जाता हूँ, वो मेरे सामने चाय और बिस्किट रख देते हैं और इतनी देर में मेरी वाइफ़ की कॉल आती है कि ओ जी मीटर लग गया है, इधर तो बिजली चालू हो गई, आप कहाँ बैठे हुए हैं? तो ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंट पावर। Myself is a as a person is only a teacher. But what happens, my relationships, my influence, my link is works with that. तो sometime ऐसा हो जाता है। हो जाता है। एक मज़ेदारी की बात इसमें आपको ये बताता हूँ कि एक दफ़ा ये हुआ कि आई वाज़ talking about same problem in my class and in that class a student was sitting and he raised his hand. उसने कहा सर मीटर का तो मसला ही कोई नहीं। मैंने कहा आप कौन है? कहता I am Arshad, his name was Arshad. I am CEO of Lesco. So you see, sometime your reference works. You may not works, but your reference works because your relationship is very good with others and who are the powerful people. तो आप ये कह सकते हैं कि referent power come from one person's linking ताल्लुकात and respecting other दूसरों की इज्जत करना and identifying with his or her in the same way और उस वे में उसको पहचाना जाए जैसे कि सेलिब्रिटीज हैं, सुपरस्टार्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, हैव रेफरेंट पावर, इनकी रेफरेंट पावर है, व्हिच इज व्हाई दे कैन इन्फ्लुएंस एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट द पीपल बाय टू व्हिच पॉलिटिशियन दे इलेक्ट कि कौन सा पॉलिटिशियन उन्होंने इलेक्ट किया है, किस पॉलिटिशियन की तरफ वो जाते हैं। तो इससे एक रेफरेंस पावर जो है वो क्रिएट होती है। तो बच्चों आप यूँ समझ लो कि आपके वालिद का कोई काम है किसी ब्यूरोक्रेसी में और वो इसलिए हो जाता है कि वो गवर्नर साहब के दोस्त हैं या वो पीएम के ऑफिस में काम करते हैं या वो कोई बहुत बड़े जो हैं वो ऑफिसर हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं डिवाइस चेंज कर लूँ अगर आप कहते हैं तो? अ, उसमें लिखने की गुंजाइश नहीं थी। इसमें ज़रा लिखने की गुंजाइश है। मैं ऐसा करता हूँ एक तीसरी डिवाइस है नेक्स्ट वीक तक रेडी कर लूँगा। वो ज़रा लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी। तो कल फिर उस हाँ, ठीक है तो मैं इसमें वो दूसरी जो कोर i5 है उसको रेडी कर लूँगा कल के लिए और उसके बाद देखता हूँ राइटिंग के लिए कोई अच्छी स्क्रीन मिल जाए मुझे, ठीक है? आज ज़रा गुज़ारा करा दीजिए मेरा, ठीक है? ओके नाइस, थैंक यू। सॉरी बच्चों मेरी स्क्रीन ज़रा थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही शायद आज बिकॉज़ ये डिवाइस मुझे पसंद इसलिए है कि ये मेरी पुरानी डिवाइस है इसमें मैंने बड़े-बड़े लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और उसके साथ ये है कि इसमें ये देखिए इसमें ये राइटिंग की जो ऑप्शन है ये बड़ी कमाल है। तो बहरहाल एनीवे आज ये फ्लक्चुएट कर रही है, कल से इंशाल्लाह मैं कोर i5 आईसी पे इसको ले जाऊँगा और मैं फिर उसके ऊपर कल इंशाल्लाह इसको करूँगा, ठीक है? और ये जो अभी आज आप काम कर लेते हैं इसी पे ही, तो कल इंशाल्लाह अच्छी वाली डिवाइस पे चले जाएँगे हम।
अच्छा बच्चों, लेकिन उसमें राइटिंग ऑप्शन नहीं, मैं राइटिंग ऑप्शन के लिए कोई अच्छी डिवाइस जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक चूज़ कर लूँगा। अच्छा बच्चों, अब आगे आ जाती है लेस्टिमेट पावर। देखिए लेस्टिमेट पावर क्या है? एक ऐसी पावर जिसको हम कहते हैं कि एक ओहदे की ताकत है, एक पावर ऑफ पोज़ीशन है, पावर ऑफ पोज़ीशन। We can say that's a power of you can say this a power of position. आप यूं कह लीजिए आसान अल्फाज में अपनी नेटिव लैंग्वेज में कुर्सी की ताकत कि ये एक कुर्सी की ताकत है, ये एक आपकी जो है ये आप ये कह सकते हो कि ये आपकी ओहदे की ताकत है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, ये हमारी ओहदे की ताकत है। ठीक है? लेकिन आपने याद रखना है, ये जो ओहदे की ताकत होती है, पोज़ीशन होती है, ये क्यों होती है आपके पास? ये इसलिए होती है कि आप किसी हाई प्रेस्टिजियस पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं। आप किसी हायर पोज़ीशन पे वर्क कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यू आर वर्किंग एज़ अ कमिश्नर, यू आर वर्किंग एज़ अ CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, you are working as a HRD, यानी यू कैन से डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स, या आपकी पोजीशन जो है वो जो है आपकी वो बड़ी सॉलिड है। तो आप ऐसी सूरत हाल में अपने आप को कहते हैं कि ये जो हमारी सिचुएशन है ये बेस्ट है बिकॉज़ आई एम ऑन अ गुड पोज़ीशन। तो आप एक अच्छी पोज़ीशन पर प्रिवेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर वर्किंग विद अ हायर प्रेस्टिजियस पोज़ीशन एंड दैट इज़ व्हाई पीपल हैज़ टू ओबे। बिल्कुल इसमें अब देखिए इसमें सीधी-सी बात है, अगर आप मैनेजर हैं तो आपके सबऑर्डिनेट को आपको ओबे करना है, ठीक है जी? तो मैं मैनेजर हूँ, मेरे सबऑर्डिनेट को मुझे ओबे करना है, क्योंकि मेरे पास ये लेजिटिमेट पावर है। तो हम ये कहते हैं कि पावर ड्राइव फ्रॉम बीइंग इन अ पोज़ीशन ऑफ अथॉरिटी within the organization structure according to position they hold within the organization। जो पोजीशन आप ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड करते हैं उस पोजीशन में चूंकि आप की पोजीशन पर हैं, आप टॉप पोजीशन पर हैं, इसलिए दूसरों को आपको ओबे करना होगा। मिसाल है प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, ठीक है जी, सीईओ की, किसी रिलीजियस मिनिस्टर की। तो ये एग्जांपल्स हो सकती हैं। लेकिन एक बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि लेजिटिमेट पावर वक्ती होती है। लेजिटिमेट पावर जो होती है वो टेम्परेरी होती है आपके पास। जितनी देर वो पोजीशन आपके पास है वो पावर भी आपके पास है। तो आप ये कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ पावर हाउएवर कैन बी अनप्रेडिक्टेबल एंड अनस्टेबल। इफ यू लूज अ टाइटल, अगर वो टाइटल लूज हो गया आपसे, पोजीशन, और आप कह लीजिए वो पोजीशन या पोस्ट लूज हो गई, योर लेजिटिमेट पावर कैन इंस्टेंटली डिसअपियर, वैनिश्ड, गायब हो जाएगी। ठीक है जी। इसलिए आपने देखा होगा जो की पोजीशन से रिटायर होने वाले हैं बाद में बड़ा याद करते हैं कि यार वो पोजीशन मेरे पास थी और मैं उसको बड़ी अच्छी तरह रन कर रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पोजीशन है कि जब तक आपके पास है आपके पास लेजिटिमेट पावर मौजूद है। अब आ जाते हैं आप इसके ऊपर कि नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल पावर। ये पावर जो अ, आप ये कह सकते हैं कि बर्ट्रैम ने जब इसको इंट्रोड्यूस कराया तो ये आर्टिकल, एडिशनल आर्टिकल तकरीबन 6 साल बाद जाके लिखा। उसके बाद एक दो चीजें और भी ऐड की गई इसके अंदर। लेकिन ये इंफॉर्मेशनल पावर ये है कि हैविंग कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल है और आप जो है मालूमात पे कंट्रोल रखते हैं, और जिस शख्स को भी इस मुतल्लिक मालूमात चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वो ऐसी चीज है वो सिर्फ आपके पास है। इसलिए आपके पास एक इंफॉर्मेशनल पावर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाइए, अकाउंटेंट की जो हैसियत होती है, अकाउंटेंट की जो पोजीशन होती है, या उसकी जो पोस्ट होती है, वो इस मामले में बड़ी पावरफुल होती है। जो भी आगे प्लान चलने वाला है, बजट बनने वाला है, वहां पर वैसे तो मैनेजर फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, मैनेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये पोजीशन ऐसी होती है कि कई ऐसी मालूमात होती हैं जो इनके पास होती है। लेकिन चूंकि हमें हमारा जो एथिकल कोड होता है, जिसको हम प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, वो हमें ये बाउंड कर देता है कि ये मालूमात हमने हाइड करनी है, लोगों से छुपानी है। हाल दो ये बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हमें इसे इस्तेमाल करने की इजाजत इसलिए नहीं होती है एज एन अकाउंटेंट, क्योंकि हम उस एथिकल कोड के
पाबंद होते हैं जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने हमें दी है, तो ये बड़ी ज़रूरी होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं स्टॉप करके दोबारा करता हूँ, स्टॉप करके फिर करता हूँ। जी, प्लीज़। जी, आगे स अच्छा। डिवाइस चेंज कर लूँ मैं फिर? ये ज़रा डिवाइस नहीं मेरा हाल पे कर रही काम। अच्छा। जी, अब मेरा हाल अब देखिए अब आ रही है ना? प्लीज़, अब आ गई, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चों, तो मैं बात कर रहा था इन्फॉर्मेशनल पावर के ऊपर आपके साथ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ मज़ीद शेयर करने के लिए अभी तक हमने इतना भी समझा है। यहाँ पे एक सवाल आपके सामने रखता हूँ। सवाल ये है कि जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर गायब हो गई? अच्छा, चलें मैं फिर इसको अब स्विच नहीं कर सकता स्लाइड तो फिर मसला ही टाइम भी थोड़ा रह गया पीछे। मैं ज़रा दूस हाँ, मैं रख तो रहा हूँ, स्लाइड आ रही है मेरी सामने आपके? अच्छा, कर सुनो ज़रा। जी, आई थिंक डिवाइस हैंडल
तो स्टूडेंट्स मैं आज इसको ज़रा देख रहा था आपके सवालात को, तो यहाँ थोड़ा-सा स्क्रीन मेरी में मसला आ रहा था, जिसकी वजह से मैं इसे जो है वो आपको सम अप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं रहा था। तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका जो है जी डील जो है वो सारी की सारी आपके साथ यहाँ पे हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ पावर के ऊपर। आज हमने अ, जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, ठीक, ठीक, ओके। अच्छा, तो मैं कल जो है इंशाल्लाह इसको रिव्यू भी कर दूँगा आपके साथ। अच्छा, एक बच्चे का सवाल है मेरे पास कि एस्टिमेट पावर को ज़रा एक्सप्लेन कर दें। बेटा ये पावर ऑफ पोज़ीशन है, आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं, उस पोस्ट के ऊपर आपको जो है वो अ, जो इख्तियारात मिल जाते हैं, जैसे आप मैनेजर हैं, तो आपको अपने लोअर स्टाफ पे क्या होंगे, इख्तियारात होंगे। तो हम इसको कहेंगे ये आपकी क्या है, लेजिटिमेट पावर है। अच्छा, इसके बाद अ, जो दूसरी चीज़ है यू कैन से बाज़ बच्चे जो हैं मेरा फ़ोन नंबर माँग रहे हैं। अच्छा, इसको मैं देखता हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से कहूँगा कि वो आपके साथ शेयर करें अपनी पॉलिसी के मुताबिक। अच्छा, और बाकी ज़्यादातर बच्चों के जो सवालात हैं, वो आज ज़रा स्क्रीन के मतलब ही हैं ज़्यादा, तो वो ज़रा मैं इसको इंशाल्लाह जो है कल ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज कर लूँगा। तो जो है इंटरनेट कनेक्शन माइट बी देयर सफरिंग लिटिल बिट, बट अच्छा, इंफॉर्मेशन पावर एंड एक्सपर्टीज पावर में डिफरेंस क्या है? देखिए बेटा, बात ये है कि इंफॉर्मेशनल पावर जो है वो किसी भी ऐसे बाख्तियार बंदे के पास हो सकती है जो किसी ऐसी पोस्ट पे है जहां पर इम्पोर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है। या तो वो अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है, वो बेशक निचले लेवल का अकाउंटेंट है, और या फिर वो कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है जिसके पास डेटाबेस है। दोनों के पास इंतहाई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और जहाँ तक ताल्लुक है लेजिटिमेट पावर का, वो ओहदे की ताकत है। और जो आप कह रहे हो एक्सपर्टीज पावर, वो उसके इल्म की बुनियाद पे है, उसके नॉलेज की वजह से है। ठीक होगी बात? तो वो अपने नॉलेज की वजह से इसको जो है वो मैनेज कर रहा है। तो तो हम इसको सम अप कर लेते हैं। सम अप जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है इसका मतलब है मैनेजिंग पीपल एंड रिसोर्सेस। पावर के एतबार से मैंने कहा एक ऐसा अख्तियार जो कि जिसकी मदद से आप दूसरे से अपनी बात मनवा सकते हैं। और सोर्सेज ऑफ पावर में जो मैंने बात की आपके साथ कि डेट इज एक्सपर्ट होने की वजह से इख्तियार हो सकता है, ओहदे पर होने की वजह से हो सकता है, रिवार्ड देने की वजह से हो सकता है, और आपका इन्फ्लुएंस होने की वजह से रेफरेंट पावर हो सकती है। ठीक होगी बात? अच्छा, अब अगर आपके रिवार्ड पावर और जो है आप कह रहे हैं कोर्सिव पावर में क्या फ़र्क है? तो देखिए, रिवार्ड दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है। तो आप रिवार्ड दे रहे हैं, तो ये पावर है कि आप ये काम कर दो, मैं तुम्हें ये इनाम दे दूँगा, ये रिवार्ड पावर है। और जो आपकी कोर्सिव पावर है, वो है कि कोई सज़ा ना दे दे, पनिश ना कर दे। जैसे वो कह दें यार फलाँ अफ़सर से बना के रखना, वरना तुम्हारी एपीआर खराब कर देगा, तुम्हारी एसीआर खराब कर देगा। तो ये जो है ये क्या है, ये आपकी पावर टू पनिश है। तो बाज़-औक़ात बंदे के पास रिवार्ड पावर नहीं होती, लेकिन पावर टू पनिश ज़रूर होती है। मिसाल के तौर पे किसी जगह एक ऐसा ऑफ़िसर है जो पोस्ट करता है, लोगों की पोस्टिंग करता है, किस जगह किसको पोस्ट करना है। अब वो क्या रिवार्ड करेगा? वो अगर बुरी जगह आपको कहीं पोस्ट कर दे, तो वो आपके लिए सज़ा बन जाएगी। ठीक हो गई बात? तो ये थिंकिंग एंगल है, आप जिस एंगल से भी इसको सोच लें। लेकिन आई होप दैट कि डेफिनेशनली ये आपको क्लियर है। ठीक है? तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर आपका वाइंड अप कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह आपके साथ इसी टॉपिक को रिवाइज़ करते हुए आगे इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक होगी बात? सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।